हेलो एवरीवन। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी क्या सोचते हैं आपको लेके आपके पर्सन, एंड क्या सोचते हैं तीसरे को लेके। अगर कोई तीसरा है, कुछ लोग अगर ज़िंदगी में हैं तो उनको लेके क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट फेस में, एंड आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके लिए एनर्जीज में आपके पर्सन की देखूंगी। एंड ऑल स्टार साइन के लिए हैं, जिस भी साइन के हो, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। ओवरऑल सिचुएशन भी देखूंगी, गाइडेंस क्या है वो भी देखूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ताकि आगे भी मेरे से जुड़े रह सको आप एंड वीडियोस वॉच कर सको एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले। तो पहले देखूंगी क्या है गाइडेंस, एंड अगर डिटेल्स में पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है यू वर्सेस थर्ड पार्टी, या कुछ लोगों के बारे में अगर जानकारी रखनी है, क्या है नहीं है, एनर्जीज जाननी है, उनके मन में क्या है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स इट, सिंपली अलाउ एंड गिव्स। थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है, थोड़ा पर्सन को टाइम देने की ज़रूरत है, शायद समझने की ज़रूरत है, हो सकता है वक्त के साथ में चीज़ें ठीक हो। देखती हूँ पहले आपके लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या है। स्ट्रेंथ, स्टार, देखती हूँ क्या है तीसरे को लेके, क्या है। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड द मैजिशियन। यहाँ कहूँ आपके तरफ में एक लव दिखती है, एक डिवाइन की भी एक एनर्जीज दिखती हैं, आ रही हैं चीज़ें। एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है, बट कुछ ना कुछ एक धोखा हुआ पड़ा है। एंड माइंड से सोचते हैं तो कहूँ तो यहाँ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कहूँ तो लाना चाहते हैं थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है टाइम वाली एनर्जीज हैं। धोखा हुआ है, शायद आपको इन्होंने धोखा दिया हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है जो इन्हें लगता है ऐसा आपको लेके, या शायद आपके बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं कि आप वैसे नहीं हो। अगर ये आपकी तरफ में मूव ऑन भी होंगे तो शायद आप उनको उतना वैल्यू नहीं दोगे। बट कहूँ तो एक एनर्जी ऐसी है कि चाहते हैं कि आपके साथ में बढ़ना, लेकिन बढ़ूँ कैसे, वहाँ पे एक डार्क एंड फेज है। एंड शायद काफ़ी सारे चीज़ें एक साथ कहते हैं तलवार लटक जाना, तो वो वाली एनर्जीज हैं। एंड अगर तीसरे को लेके अगर कहूँ तो एक सोच है, या जिसको लेके कहूँ ना, ये भी हो सकता है कि चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जिसको लेके आपको उन्होंने नहीं समझा, धोखा दिया, या ज़िंदगी से आगे बढ़े थे, अब वहाँ पे चीज़ें उस वे में चल रही हैं। वो पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो वो शायद रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड उस वे में शायद बातें नहीं हो रही हैं, एंड शायद वो उनको ब्लेम कर रहे हैं, एंड पर्सन को कह रहे हैं कि शायद आपने बहुत चीज़ें नहीं बताई उन्हें। एंड वहाँ पर कहूँ तो एक वैसा चीज़ें दिख रहा है कि झूठ को सच, सच को झूठ, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। एंड शायद पर्सन भी कह रहे हैं कि तुमने भी ये चीज़ें नहीं बताएं, या ये चीज़ें मतलब कहूँ ना कि तीसरा यहाँ पे ऐसा चीज़ें हो रहा है, भले ही उनके साथ में वो हैं या फिर उनके साथ में कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि रिजेक्शन का डर, वर्कआउट नहीं करेगा रिलेशनशिप। एंड कहते हैं ना कि बहुत चीज़ें हिडन हुई हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में रिलेशनशिप तो है, नो डाउट, प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, दिल में बहुत कुछ है, दिल में उथल पुथल है, दिल में रिजेक्शन है, दिल में वहाँ भी रिलेशनशिप कहूँ तो वर्कआउट नहीं हो रही है उस तरह से, जिस लेवल की जो चीज़ करके आपको अगर छोड़ा है उन्होंने, वहाँ पे भी वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। बट कहूँ तो अभी भी बॉन्ड है, प्रैक्टिकल दिमाग से सोचते हैं, जो कि गए हैं अगर उनके तरफ में या उनको सुना है तो अभी भी बॉन्डिंग तो है। एंड अगेन झूठ को सच, सच को झूठ, मैनिफेस्ट भी करते हैं चीज़ें। पर्सन कहूँ तो यहाँ पे पता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें स्टक हैं। एंड शायद वहाँ भी रिलेशनशिप वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ है तो ज़रूर। देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है। द टावर,
यहाँ कहूँ ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि इन्हें पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। अगर उन्होंने किया है तो यहाँ पे टावर्स एक कर्मा कहते हैं ना, घूम फिर कर आ रहा है कि जिसको लेके उन्होंने आपको छोड़ा वहाँ उनको भी वही चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं एंड उस लेवल तक वैल्यू नहीं दी जा रही हैं। वहाँ भी कुछ चीज़ें हिडन हुई थी, वहाँ भी उन्होंने शायद कुछ चीज़ें नहीं बताई थी। यहाँ पे एक कर्मा है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ कहूँ जिनकी भी एनर्जीज हैं, रिलेशनशिप बिल्कुल कहते हैं ना ख़त्म होके या ना के बराबर अगर है भी ज़िंदगी में, तो कोई वैल्यू शायद आपको नहीं दिया उन्होंने, तो वो वैल्यू वो समझ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, उनकी भी कहूँ तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं तीसरे की। ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से वहाँ से वो निकल जाएंगे या फिर उनको छोड़ देंगे। छोड़ने वाली तो सेपरेशन वाली एनर्जीज तो तीसरे को लेके भी नहीं है, वहाँ भी हैं चीज़ें स्टक। एंड वहाँ भी हर बार कहते हैं ना द मैजिशियन, एंड उसके बाद ओवरऑल आया है एस ऑफ कप्स। इट मीन्स कि मैजिशियन मैनिफेस्ट भी करते हैं चीज़ों को एंड अभी कहता है कि चलो ठीक है और इस रिलेशनशिप में और वर्कआउट करूँ। जहाँ भी अगर तीसरे के साथ में बॉन्डिंग है तो चलो और अभी टाइम देने की ज़रूरत है और वर्कआउट करूँ, शायद चीज़ें टाइम लेके ठीक हो जाएं। क्योंकि इन्होंने आपको अगर उस वे में नहीं दिया तो जहाँ हैं, जिनके साथ में बातें होती हैं, जिनके साथ में बॉन्डिंग है, वहाँ भी शायद और अभी टाइम देना चाहते हैं। तो अभी कहूँ तो वक्त लगेगा। एंड अगेन द एस ऑफ कप्स, वहाँ भी एक बिगिन हो जाती हैं, एक वहाँ भी जर्नी वैसे वे में हो जाती हैं। पता है दिल में बहुत कुछ है, लेकिन माइंड से सोचते हैं तो लगता है चलो ठीक है और अभी टाइम देने की ज़रूरत है। बट यहाँ कहूँ तो कर्मा है, किस मुँह से आएंगे आपकी तरफ में, किस तरह से करेंगे वो चीज़ें। एंड अगर रिलेशनशिप है भी तो सोचते हैं आपकी तरफ में आने से पहले, क्योंकि धोखा तो इन्होंने दिया हुआ है काफ़ी जगह से। अब इनको भी अगर वो चीज़ें मिल रही हैं, कर्मा है, रिटर्न होती हैं, तो वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं। तो आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है कि देखिए क्या होता है लाइफ में। हो सकता है टाइम के साथ में उन्हें भी सबक मिले एंड आए, या वहाँ भी वर्कआउट अगर नहीं करेगा तो शायद पर्सन आएंगे। ऐसा है बिकॉज टावर्स कहता है ना, यूनिवर्स का ये कार्ड है, तो ये कोई नहीं बता सकता। अनप्रेडिक्टेबल होती हैं ये कार्ड कि क्या है। अगर आप सच में अगर आप ट्रू लव करते थे एंड आपको इन्होंने छोड़ा है, अगर छोड़ दिया है कंप्लीट, तो वो आएंगे ज़रूर कभी ना कभी लाइफ में, या उनको कभी ना कभी कहूँ तो वही चीज़ें उनको भी रिपीटेड होंगी। भले आपको पता चले ना चले, रिपीटेड होने वाली एनर्जीज हैं, रिपीट होंगी। कर्मा कहते हैं ना, है, मिलेगा। गलत किया है तो गलत मिलेगा। या अगर कहूँ तो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है टाइम पे एक कनेक्शन हो भी जाए, आ भी जाए पर्सन। कुछ लोगों के लिए वो भी होंगे अगर आप अलाउ करोगे तो। तो यहाँ कहूँ तीसरे को लेके भी एक गाइडेंस है, आपको लेके भी है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, मीन्स है क्लोजनेस, रहने दीजिए, अपने मन में रखिए ज़रूर। एंड वहाँ भी अगर चीज़ें क्लोजेस हो रही है तो रहने दीजिए, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। आप स्पेस दीजिए, देखिए टाइम के साथ से क्या होता है। लव जो है नेवर क्लेम्स, किसी को आप शायद क्लेम नहीं करते हो, आप सच्चे हो तो मत कीजिए वो चीज़ों को। इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। हो सकता है टाइम लेके चीज़ें, वक्त लगेगा, लेकिन वक्त उन्हें समझाएगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। यस, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए, बिकॉज ये एक जनरल वे में रीडिंग होती हैं, तो अगर मैच हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अगर डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है, पर्सन के बारे में अगर जाननी है, तो डिस्क्रिप्शंस में तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं आप मुझे। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है एंड चैनल्स को भी ग्रोथ मिलती है। एंड अगर मेरे से कोई जस्ट डिटेल्स देने के लिए है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।